नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। भारतीय अशांति का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का एक सदस्य, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। लोकमान्य का मतलब है जिसको लोग माने, पूरी जनता माने। और जनता इनको क्यों मानेगी? क्योंकि एक समय ऐसा था जब बड़े नेता जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते। उस समय जनता से कनेक्ट होने का जो जिम्मा था वो बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया, अख्तियार किया और उसे पूरा भी किया। स्वराज के लिए, स्वशासन के लिए पुरजोर वकालत की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और अपने अंतिम समय तक ये प्रयास वो करते रहे। और आज हम आजाद हैं तो ऐसी विभूतियों के कारण ही आजाद हैं। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म होता है। पढ़ाई लिखाई गणित से करते हैं, गणित में स्नातक करते हैं और उसके बाद में विधि स्नातक भी करते हैं, लॉ की पढ़ाई भी करते हैं। शुरुआत में स्कूल शिक्षक के तौर पर काम शुरू करते हैं, पत्रकार बनते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों के रूप में भी इनको जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक संक्षिप्त बीमारी के बाद 1 अगस्त 1920 को हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जन्म से 1856 से 1920 के बीच में ऐसा कुछ करके चले गए जो कि न रहने पे भी हमेशा इनकी स्मृतियां, इनकी महक हमारे बीच बनी रहेगी। 1890 में ये कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस में गर्मपंथी विचारधारा का नेतृत्व करते हैं। स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रवादी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम शुरू करते हैं। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना होती है, जो कि तिलक के द्वारा की जाती है। एक अच्छे पत्रकार भी थे, एक अच्छे लेखक भी थे। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में ये समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू करते हैं। द आर्कटिक होम इन वेदाज, द ओरायन, श्रीमद् भगवत गीता, रहस्य जैसी पुस्तकों को लिखने का काम करते हैं। स्वतंत्रता और स्वराज पर क्रांतिकारी लेख लगातार प्रकाशित करते हैं और इन सारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को ये बताने का प्रयास करते हैं, उनको इस बात का आभास कराने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेजों, जो तुम बता रहे हो कि तुम श्रेष्ठ हो, वास्तव में तुम नहीं, हम हमेशा श्रेष्ठ रहे हैं और आज भी हम भारतवासी ही श्रेष्ठ हैं। ब्रिटिश लागू शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए ये लगातार प्रयासरत रहते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और ये तिलक ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जोड़ने के लिए गणेश चतुर्थी, शिव जयंती जैसे बड़े बड़े भव्य सार्वजनिक उत्सवों की वकालत की, इसकी शुरुआत की, जिससे कि बहुसंख्य में लोग जुड़ के और देश के लिए लड़ सके, एक हो सके। नहीं तो हमारे हिंदू धर्म में भी ऊंच नीच इतना ज्यादा अभी भी आप देख सकते हैं, पहले और ज्यादा था, जिससे कि लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते थे। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, उनको एक सतह पर लाने के लिए इन्होंने ये कार्य प्रारंभ किए, जो कि सराहनीय थे। उस समय ऐसे विचार आना अपने आप में बिल्कुल अद्भुत था। स्वशासन और स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ते रहे, भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर जोर दिया। जब तिलक गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, शिव जयंती की बात करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति को भी संजोने का काम करते हैं, हमारी विरासत के संरक्षण पर भी जोर देते हैं, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना जागृत कराने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। 1897 की बात है जब इनको पहली बार कारावास हुआ था। राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था, जेल भेज दिया गया था। 1908 में दूसरी बार ये जेल गए। मांडले जेल में 6 साल की सजा भी इन्होंने काटी और वहां से निकले 2 साल बाद फिर से 1916 में होम रूल लीग की गतिविधियों के कारण फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐसे लोग थे जो अपना पूरा जीवन देश के नाम पर कुर्बान करते रहे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को हम लोगों के लिए खर्च कर दिया। इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। किसी को जेल में रहना पसंद नहीं होता है, मजबूरी ही होती है, लेकिन ये देश के लिए ऐसा करने में सफल रहे
और उसका परिणाम भी मिला कि हमारा देश आज स्वतंत्र है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे अगवाकार थे, नेतृत्वकर्ता थे, जो सूत्रधार थे क्रांति के, जो सूत्रधार थे हमारे यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष के, उनमें इनका नाम भी आता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले लोग थे, उनमें एक तिलक थे। स्वराज और स्वदेशी के विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले जो लोग थे, उनमें एक तिलक थे। शिक्षा और सामाजिक एकता के लिए प्रयास करने वाले लोगों में से तिलक थे। और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इनको इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि अगर हम स्वतंत्र ना होते, अगर राष्ट्रवादी विचारधारा पनपी ना होती, सामाजिक सुधार ना हुए होते, तो आज हम आधुनिक भारत का निर्माण कैसे कर पाते। तो ऐसी विभूतियों को हमेशा नमन है। ये हमारे हृदय में, हमारी स्मृति में सदैव बने रहेंगे और हम इनको हर क्षण याद करते रहेंगे और इनको धन्यवाद ज्ञापित करते रहेंगे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सुना। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।